वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारद्वाज क्लासेस। और आप सभी हैप्पी होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये है एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड। तो ये दो टॉपिक होते हैं इसमें। तो पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकता है, तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो किसी की वजह से होती है, मीन्स रेस्ट पोजीशन से। तो एनर्जी ड्यू टू स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन मीन्स अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो यदि आप दूसरे किसी चार्ज को इसकी तरफ लेके आएंगे तो क्या करेगा, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्योंकि हमारा क्यू नॉट क्या होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है। तो इस पर क्या लगाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो आप अगर इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपको यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ रहा है। ये फोर्स किसके अगेंस्ट होगा? इसके कुलामिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन कहते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास जो चार्ज है अगर यूनिटी हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू वर्क डन के। तो यदि हमें इसका फॉर्मूला देखना है क्या होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में जो आपकी एक डेफिनेशन होती थी कि अगर हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है तो इट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेटिंग। तो इस पूरे सेंटेंस का अपना अलग मीनिंग्स होता है। तो आप वर्क करेंगे, किसी भी टेस्ट चार्ज को अंदर लेके आएंगे। जब टेस्ट चार्ज को अंदर लेके आएंगे तो आपको चार्ज को बड़े स्लोली मोशन में मूव करके लेके आना है। मीन्स वहां पे जो है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट क्या हो, नेग्लिजिबल हो, या वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। क्योंकि यदि हम कह रहे हैं कि किसी बॉडी के पास एनर्जी होती है तो एनर्जी जो होती है उसके पास दो फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी का डिपेंड करती है किसी भी चीज के वर्क को, और वर्क क्या होता है किसी भी चीज का, या तो काइनेटिक हो सकता है या हो सकता है पोटेंशियल। तो यदि हमें इस पूरे टर्म्स में हमें देखना है कि इस पूरे चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, ओनली पोटेंशियल, तो क्या करना पड़ेगा, दिस टर्म्स मस्ट बी जीरो। और ये कब जीरो हो सकता है कि जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यदि वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो एनर्जी क्या आएगी, ड्यू टू एनर्जी आएगी, सिर्फ क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मीन्स उस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा हमारा, तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला जो हमारा लास्ट का वर्ड था वो क्या डिपेंड कर रहा है कि विदाउट एक्सेलरेटिंग। अगर इसमें एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स किस में बढ़ जाएगा, आपका वर्क काइनेटिक की फॉर्म में। और हम नहीं चाहते कि आपका जो वर्क है वो किस फॉर्म में बदले, पोटेंशियल की जगह किसी और में बदले, इसलिए कहते हैं इसको विदाउट एक्सेलरेटिंग, ठीक है नहीं। तो ये इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, आपने पढ़ी है इसको। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम। तो यदि हम बात करें कि मानो ये जो है चार्ज है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, वर्क मीन्स किसी भी चीज का वर्क एनर्जी क्या होती है, जूल में होती है। और चार्ज हमने पढ़ा था कूलाम्स, तो चार्ज अपॉन कूलाम्स, यह हो जाएगा चार्ज पर कूलाम्स। और इसको ये कोई यूनिट देते हैं हम वोल्ट, ठीक है नहीं। तो वोल्ट का मीन्स क्या है कि अगर आपके पास जो एनर्जी है, 1 वोल्ट की बात करेंगे तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। अगर आपको जो है 1 कूलाम चार्ज को यहां तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो जो इसका पोटेंशियल है वो क्या होता है, 1 वोल्ट। क्लियर है। अब ये तो देखो इसकी सिंपल सी बात है कि वोल्ट क्या होता है। अब देखो अगर हम बात करेंगे कि मानो सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल है वो कैसा होता है, क्या कैसे निकालते हैं उसको। तो देखो अगर हमें सिंगल चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो वो जो है थोड़ा आसान टर्म नहीं है, इसलिए इसको हमने बाय डेफिनेशन क्या कर रखा है कि थोड़ा सा एज्यूम कर रखा है।
तो अगर हम बात करते हैं कि पहली चीज हम समझने के लिए करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो पीडी क्या होता है, देखो पहले आप इसको समझें, इसको समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि ये क्या चीज है। अगर हमारे पास एक चार्ज है, उसके किसी फील्ड में, मानो अगर इसका फील्ड है, यहाँ पे आपने 2 पॉइंट लिए, एक लिया पी और एक क्या लिया क्यू। अब आप जो है एक चार्ज क्यू नॉट को इस क्यू से पी से कहां ले जा रहे हैं, क्यू से कहां ले जा रहे हैं, टुवर्ड्स पी। तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी पी माइनस वी क्यू। पोटेंशियल यदि पास में होगा तो ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो मीन्स यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो मीन्स वीपी माइनस वीपी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो डेल्टा वी क्या हो जाता है यहाँ पे, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी जो मेन डिफरेंस होती है वो ये है कि डेल्टा वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, वीपी माइनस वी क्यू। तो ये आपके एक चार्ज का है जहां पे आपके 2 पॉइंट्स माने गए हैं, पी और क्यू, जिसके पोटेंशियल हमें पता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है। अब अगर हमें इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना किसी एक पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, तो उसको निकालने के लिए हमने एक चीज एज्यूम करी है फिजिक्स में, वो क्या करिए कि एट इन्फिनिटी, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल जो होता है इज 0। तो ये लाइन आपको हमेशा मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से आप लेके आ रहे हैं उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी क्या है, 0 है। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वीपी, अगर ये वाला पॉइंट क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, ये वाला पॉइंट क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब हम कह रहे हैं कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो ये किसका पॉइंट आएगा, या किसका पोटेंशियल आएगा, हमेशा पी पॉइंट का। तो अगर आप सिंगल पॉइंट पे या सिंगल चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, इन्फिनिटी से। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका जो एक टेस्ट चार्ज है वो कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और उसको आप कहाँ लेके आ रहे हैं, किसी भी चार्ज की तरफ लेके आ रहे हैं। तो जितना भी आप वर्क करेंगे वो सारा का सारा वर्क क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, समझ लो के डिफरेंस को। तो डेल्टा वी का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल। अब देखो जो आपकी घरों में बैटरी होती है वहां पे होता है आपका डेल्टा वी, जो आपका स्टेबलाइजर होता है, जो स्टेबलाइजर होता है, जो आपके नापता है कि पोटेंशियल में से वोल्ट कितने हैं, तो वो क्या होता है, डेल्टा वी, मीन्स वो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। फिर हम इसको वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज मेजर बाय द वोल्ट मीटर। तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल नापना इतना आसान नहीं होता, बट हमने इसको एज्यूम करा कि जिस पॉइंट से आप लेके आ रहे हैं वो वाला पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और आप इसको बड़े आराम से स्लो मोशन में लेके आ रहे हैं। क्लियर है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन का मतलब। तो आप समझ गए आप इसको कि किसी एक पॉइंट चार्ज को आप इन्फिनिटी पर रखेंगे और बड़े आराम से ऐसे लेके आएंगे, और कहाँ लेके आएंगे, इस पी पॉइंट पर। तो जो पोटेंशियल होगा, इस एनर्जी को वर्क करना पड़ रहा है इसके अगेंस्ट, वो सारा का सारा वर्क क्या हो जाएगा, इस चार्ज का पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल। ठीक है ना, तो डेल्टा वी हो चाहे वी हो, यूनिट क्या आएगी दोनों की, वोल्ट आएगी। क्या आएगी, वोल्ट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई बहुत सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की एनर्जी। अब एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, हमेशा अगर हमारे पास कोई अननोन सब्सटेंस आता है, अननोन कोई बॉडी आती है, तो उसकी एनर्जी हम निकाल नहीं सकते। बट यदि हम उसके सामने उतना ही वर्क करें, अपोजिट वर्क करें, तो हम क्या करेंगे अब इस केस में कि एक वर्क करेंगे, इसके अंदर को लेके आ रहे थे। अब जितना वर्क हमें यहाँ पे इसको रोकने में करना पड़ रहा है, अगर मानो यहाँ पे क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि इसका जो फोर्स है वो एफ इंटरनल फोर्स है, और अब किसके बराबर, एफ कूलामिक फोर्स के बराबर है, और ये फोर्स आप इसको होल्ड करने में लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स आप बाहर से लगा रहे हैं इस चार्ज को यहाँ पे होल्ड करने के लिए, तो वो क्या है, इस चार्ज की एनर्जी को डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको वर्क करना पड़ रहा है, और जहां पर वर्क होता है तो देयर विल बी 100% वर्क मीन्स फोर्स, वर्क मीन्स फोर्स। क्लियर है, ओके। अब हम देखो पढ़ेंगे कि सिंगल चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा एक डेरिवेशन है। अब देखो हमने क्या माना कि जो आपका जो पी पॉइंट है, अगर हम इसको थोड़ा दूर कर दें, क्या करें, इस पॉइंट को थोड़ा सा दूर कर दें, और कहाँ लेके जाए इसको, यहां पर लेके जाए। मतलब ये वाला पॉइंट कहां पर है, अब ये वाला पॉइंट जो आपका क्यू मान लिया हमने, और ये जो पी पॉइंट है ये कहां पर, एट इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो लेट क्या है,
एक्स है, ठीक है ना। अब देखो बाय डेफिनेशन क्या होता है कि हमें इस चार्ज को यहाँ पे मूव कराना है, और मूव ऐसे कराना है कि यहाँ पे वेलोसिटी अपीयर ना हो। जैसे आपकी क्लॉक वॉच में क्या होता है, जब आपका आवर का जो क्लॉक होता है वो घूमता है बट हमें दिखता नहीं, तो सेम आप इस वाले चार्ज को यहाँ पर मूव कराएंगे, जरा सा मूव कराएंगे dx, फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर जरा सा मूव कराएंगे, फिर होल्ड करेंगे। तो जब भी आप बहुत दूर से किसी को वर्क करते हुए लेके आएंगे, इन द पार्ट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स लेके आएंगे। और अगर हमें सारा वर्क निकालना है तो सारा वर्क हम कर क्यों रहे हैं, इसके एनर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जो वर्क हम कर रहे हैं वो इस एनर्जी के उल्टा होगा और वो इसकी एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो हमें इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने वर्क की बात करनी है। जो हमारा वर्क है वो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम सभी जानते हैं बहुत दिनों से। अब दूसरा क्या होता है, W क्या हो जाएगा, F डॉट डी या F डॉट एक्स मान लेंगे, और इट इज ए डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे F डॉट एक्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि छोटा सा वर्क क्या हो जाएगा, जरा से पार्ट्स का स्मॉल वर्क। तो क्या कह देंगे इसको, DW इक्वल टू F इंटू डी एक्स। वेरी सिंपल। अब हमें देख रहा है कि इसके और इसके बीच का जो कूलामिक फोर्स है जिसके खिलाफ हम वर्क कर रहे हैं, जिसका फोर्स हमें निकालना है, मतलब जितने फोर्स के खिलाफ हम वर्क कर रहे हैं, जो FC है हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, उस FC के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, FC कितना आएगा यहाँ से, तो FC क्या आएगा, Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल है। तो Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, x, ठीक है ना। तो इसको यहां पर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज भूल लें, अगर हम यहाँ पे इसको खोलते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। तो DW कितना आ गया, F dx कॉस थीटा। अब अगर हमें पता हो थोड़ा सा मैथ में कि अगर कोई भी चीज इन्फिनिटी पर रखी, इसका मतलब क्या है कि वो आपस में पैरेलल जा रही है। तो जो पैरेलल रे होती है आपस में कभी मिलती नहीं है, उसी को हम क्या मानते हैं कि दैट्स ऑन द इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पर है, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, दैट्स ओके, दैट्स 180। तो कितना हो जाएगा, Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 1, क्योंकि cos 120 क्या होता है, cos 180 क्या होता है, माइनस के 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ लिखिए माइनस के Q नोट, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, DW इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें निकालना है टोटल वर्क। तो ये जरा सा वर्क है, तो क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या है, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, Q नोट कांस्टेंट है, बट X क्या कांस्टेंट है या नहीं है, नहीं है। देखो तो हम इतना वर्क जरा सा लेके आएंगे तो dx घट जाएगा, और लेके आएंगे तो dx क्या वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, मतलब हमने क्योंकि फाइनाइट करेंगे हम कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, तो हम कहाँ चल रहे हैं, इसकी लोअर लिमिट कर लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, और कहाँ लेके आ रहा है इसको हमें, R पॉइंट तक या Q पॉइंट तक। तो इसको क्या देंगे, R से लेके कहाँ तक होगा ये, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, इन्फिनिटी से लेके R तक आप इसको इंटीग्रेट करना है। वेरी सिंपल। अब देखो आपको याद होगा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n इंटू डी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते कितना आता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखो अगर इसको ऊपर हम करते हैं, पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, माइनस के 2। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस के Q नॉट x की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स, इन्फिनिटी से लेके R तक। अब ये फॉर्मूला इसको मैच कर रहा, तो यहाँ पे पावर क्या है, n कितना, माइनस के 2, एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस के 2 प्लस 1 मीन्स माइनस के 1 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस के 1। क्लियर है, माइनस के 2 प्लस 1 मतलब माइनस के 1, उतने का ही डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्क, इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे वर्क आएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस के Q नोट। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1, और लिमिट कहाँ हो जाएगी, R से लेके इन्फिनिटी से लेके R तक। अब इस माइनस 1 से इस माइनस 1 को हम कैंसिल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क कितना हो जाएगा, Q नोट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस के 1, इसको नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन एक्स, इन्फिनिटी से लेके R तक
ठीक है नहीं। अब इस क्यू नॉट को इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के क्यू। अब इसका मतलब क्या है, लिमिट खोलेंगे तो 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है कि 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। आपको पता है कि ये क्या चीज है हमारे पास, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बाय डेफिनेशन कितना होता था, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये v बन गया, तो v कितना हो गया के क्यू। अब यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी का होता है, इनवर्स क्या होता है इन्फिनिटी का, 0। तो v का फॉर्मूला कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लेंगे v, ये करेगा इसका पोजीशन वेक्टर आप कहाँ पे निकाल रहे हैं, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब एक सिंगल चार्ज का कितना पोटेंशियल हो सकता है। तो वो क्या होता है, सिंपल आपने वर्क के थ्रू निकाला। अब जितना वर्क आपने एक्सटर्नल वर्क करा है वही क्या है, इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना भी आप वर्क करते हैं वो सारा का सारा क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मीन्स अगर हम इसका पोटेंशियल निकालते हैं या एनर्जी निकालेंगे तो W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू नॉट, V इंटू क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 मानते हैं, यूनिटी मानते हैं, तो W इक्वल टू V। ठीक है नहीं, बाकी जो इसका मेन फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वहां पे क्यू नॉट हो ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं है, सिर्फ वहां हो सकता है कि आपका चार्ज कितना है, तो कितना वर्क आप करना पड़ रहा है, कितना वर्क आपको करना पड़ा किसको यहां से मूव करने में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, तो ये है आपके सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल, सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल। अब वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्व लीजिए। ओके, अब आगे देखिए, अगर हमारे पास यही हम क्या कहते हैं कि मानो अगर ये वाला पॉइंट जो है दूसरा वाला है इन्फिनिटी ना होगा, कोई पॉइंट होता है कि जहां पर आपको निकालना है, मीन्स अगर ये वाला पॉइंट जो है कोई फाइनाइट पॉइंट होता, तो मीन्स ये वाला क्या है आपका P है, ठीक है नहीं, और ये वाला पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं है, तो आपका जो चेंज आएगा वो चेंज कहां पे आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स ही आएगा इंटीग्रेट करने के बाद में, माइनस आपने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या लेंगे आप, वो डिस्टेंस लेंगे, मानो ये डिस्टेंस क्या कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, P से, और कहाँ पे लेके आ रहे हैं आप इसको, Q तक। तो आप मान सकते हैं कि R ये क्या है आपका, ये है आपका R2 और ये क्या है आपका R1 है। R1 वो जहां तक आप लेके आ रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस क्या है R1 और ये डिस्टेंस क्या हो गई R2। ठीक है ना, इस केस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन W अपॉन, यहां भी चेंज कर लेंगे तो W अपॉन क्यू नॉट Q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 हायर लिमिट माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है ना, तो कहाँ लेके जा रहे हैं, R1 को लेके जा रहे हैं, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये कब यूज करेंगे हमारे पास, जब हमारे पास कोई डिफरेंट फॉर्मूले मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हो जहां पे आपकी डिस्टेंस एक क्या हो, इन्फिनाइट ना हो। ठीक है ना, अगर आपके पास एक डिस्टेंस एक पॉइंट डिफाइन होता है तो सिंपल ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा 0, तो मीन्स इसी को आप क्या मान लेंगे R, तो वो बन जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का, और वो पहला वाला क्या था, पोटेंशियल का। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी सिंपल, दैट्स नथिंग। अब देखो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास के पोटेंशियल होता क्या है, तो पोटेंशियल हमने क्या देखा कि एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास क्या है, एनर्जी है। तो हमारे पोटेंशियल के पास क्या हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। तो अगर एनर्जी है तो मीन्स इट मस्ट हैव पोटेंशियल, और पोटेंशियल किसकी फॉर्म में है, वो स्टैटिक कंडीशन की वजह से, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मीन्स चार्ज की वो प्रॉपर्टी जो रेस्ट की वजह से होती है। अब देखो पहले पढ़ा आपने कि फील्ड लगाता है, फोर्स लगाता है, सुपरपोजिशन फॉलो करता है। अब उसके पास हमने पढ़ा कि उसके पास अगर इतना सारा काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि जब कोई चीज वर्क करता है तो उसके पास मीन्स क्या है, एनर्जी है, और वो एनर्जी आपने देखा कैसी थी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, ओके। अब देखो हम पढ़ते हैं कि हमारा पोटेंशियल है वो क्या हो सकता है कि पोटेंशियल जो है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कंजर्वेटिव इन नेचर, तो देखो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल भी और टिपिकल भी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी पॉइंट को इन्फिनाइट से या कहीं से भी लेके आ रहे हैं
उसके पाथ को आप बदल दें। अगर मानो आपने जो है एक पॉइंट ए माना हुआ और यहाँ माना हुआ बी, तो आप क्या लिखेंगे आप इस कंडीशन में, यहाँ पे क्या है बी है और यहाँ पे क्या है बी भी है। तो किसी एक चार्ज के दो पॉइंट है जहां पे क्या है इसका पोटेंशियल ए पॉइंट, इसका क्या है बी, ठीक है ना। अगर मानो आप यहां से इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, मतलब इस चार्ज को आपने क्यू नोट को ऐसे लेके गए या ऐसे लेके गए या थोड़ा सा जिगजैग करके लेके गए या ऐसे लेके गए, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है वो नहीं बदलेगा। मीन्स जो आपकी एनर्जी है, जो आपका वर्क है वो सेम आएगा यदि आप इस पाथ को फॉलो करते हैं, जो आपका स्ट्रेट पाथ। अगर आप ए बी से ए लेके जाए, ठीक है ना, अगर ये आपका पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, ठीक है ना, तो जो आपका वर्क है तो वर्क 1 का बराबर हो जाएगा वर्क 2 के, बराबर वर्क 3 के और बराबर वर्क 4 के, और ये सब किसके बराबर हो जाएंगे वर्क, ये हम क्या माने, ये हमारा क्या 5 पॉइंट है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे वर्क 5। तो मीन्स इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आप किसी भी तरह मूव करा के लेके आए तो पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम आएगा। क्या आएगा सेम, इसलिए कहते हैं इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है ना। तो चार्ज की इतनी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं सारी की सारी कैसी आ रही हैं कंजर्वेटिव, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ठीक है नहीं, चाहे आपका क्या हो फील्ड, तो दोनों कैसे होते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझिए, इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अगर हमने क्या लिया, मानो कि यहाँ पे कोई ओरिजिन ले रखा है, ठीक है ना, अब हमारे पास कोई चार्ज हुआ है, लेट मानो क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अब इसका जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट मानो ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 y। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स में क्या और वाई में क्या है, इसकी डिस्टेंस जो है वो वाई है, और यहाँ लिखा हुआ है आपका x 0। तो ये इसके दो पॉइंट हैं, ए और ये क्या है बी। अब आपको जो है एक चार्ज लेना है, इस वाले चार्ज को ए से कहाँ लेके जाना है, बी लेके जाना है, बट किसके वाया, इस सी पॉइंट के। और लेट इधर रखा है कि इसमें क्या है दोनों ही पार्ट है एक्स एंड वाई। एक हम मान लेंगे यहाँ पे जेड भी है, तो जेड क्या है दोनों ही टर्म्स में क्या है 0 है। तो 0 0 वाई का मतलब क्या है कि साइड एक्शन कहाँ पर है इसकी वाई में है, ये कोई पॉइंट आपका वाई में है, और ये वाला पॉइंट किसका है आपका एक्स में है, ये वाला पॉइंट किसमें आपका एक्स में है। तो इस केस में आपको जो चार्ज को ऐसे लेके जाना है, यहां से यहां ले जाना फिर ये जाना, ठीक है ना, या ऐसे कहेगा ऐसे कहेगा ऐसे 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 किसी भी तरह कह सकता है। बट जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसे निकालेंगे आप, तो वो निकालेंगे आप कि आपका जो पोटेंशियल है वो आपको सिर्फ क्या निकालना है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, और जो हमारा फॉर्मूला आया था लास्ट में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कितना आया था, V = के क्यू। अब यहां पे क्या लिखेंगे 1/RA माइनस 1/RB। अगर आप इस B को लेके जा रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा RB और यहां पे क्या हो जाएगा RA। तो ये क्या है आपका जहां से आप लेके चलेंगे, ठीक है नहीं, तो लोअर लिमिट, ठीक है नहीं, और एक क्या आपका हायर लिमिट। तो जहां पे आप लेके जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा 1/RB, ठीक है नहीं, R1 मान रखा था हमने इसको, ठीक है नहीं। अगर हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है आपका R1 है और ये क्या है R2 है, तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं इसको R1 से लेके R2। तो R1 से लेके जब R2 लेके जाएंगे तो आपका जो पाथ है वो ये वाला होगा, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, या ये वाला पाथ, ये वाला पाथ नहीं होगा। तो जिसका पाथ है वो क्या होगा ये वाला, कि दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये कैसा है कंजर्वेटिव। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, ये लगाना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि कितना वर्क करना पड़ रहा है तो V निकालने के बाद क्या देंगे, V क्या हो जाएगा आपका W = V इंटू, अगर मानो आपको दे रहा है कि यहाँ पे Q0 की कोई वैल्यू रखी है, मानो कि यहाँ दे रखा है कि लेट 6 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 × 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो किस में आ जाएगा ये जूल में। तो इस तरह क्या आएगा हमारे पास वर्क आएगा। अगर आपने क्या निकाला यहाँ से, पहले इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे इसका एनर्जी निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।